प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आप सुबह उठने से रात को सोते समय तक विद्युत से चलने वाले किन किन उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसमें प्यारे बच्चों विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस, विद्युत मोटर, मिक्सी, मधानी, वाटर कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर आदि। इससे आगे है, इन उपकरणों के अलावा और कहाँ कहाँ विद्युत का उपयोग होता है। रेलगाड़ी, विद्युत से चलने वाले वाहनों में जैसे स्कूटी, कार आदि में, कारखानों, घरों में रोशनी करने में। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोचकर बताओ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्यारे बच्चों, इसमें सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोचकर बताओ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। गत्ता, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक आदि। इससे आगे है, इन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित होती है और जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। इसमें जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें धातुएं कहते हैं और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें अधातुएं कहते हैं। इससे आगे है, जिन चीज़ों में विद्युत प्रवाहित होती है वे विद्युत की सुचालक होती हैं, जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत की कुचालक होती हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, गतिविधि। निम्नलिखित गतिविधि को ध्यान से पढ़ो और प्रयोग कर उसके आधार पर दी गई तालिका को पूरा करो। इससे आगे है, आवश्यक सामग्री। टार्च के बड़े सेल, टार्च बल्ब, बालों को बांधने वाला रबड़, साइकिल के पुराने ट्यूब को काटकर भी रबर के छल्ले बना सकते हैं, तार के टुकड़े आदि। यह करें, तार के एक टुकड़े को सेल के टोपी वाले भाग धनात्मक बिंदु पर लगाएं व सेल के नीचे वाले भाग ऋणात्मक बिंदु पर दूसरा टुकड़ा लगाकर दोनों को रबड़ के छल्ले से अच्छी तरह कस लें। अब दोनों तारों के खुले सिरों में से किसी एक टार्च के बल्ब का ऊपरी धातु वाला हिस्सा अच्छे से कस लें। अब एक तार का टुकड़ा लेकर उसके एक सिरे को बल्ब के ठीक नीचे रखकर रबड़ के छल्ले से कसकर लगा दें। इस प्रकार से यह एक विद्युत परिपथ तैयार हो गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें है प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर एक सेल है, ये तार हैं, संयोजक तार बोलते हैं इनको। ये विद्युत बल्ब है और यहाँ पर जो है ये दोनों तारें जो हैं इनका जो है अलग अलग रखा गया है। इससे आगे है, तार के दोनों खाली सिरों को किसी लोहे की कील या आलपिन से छूकर देखो, बताओ क्या हुआ। इसमें है, बल्ब जलने लगता है। इसमें यहाँ पर जब हम कोई लोहे की कील है इसको यहाँ पर लगा देते हैं तो इससे क्या है, विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत परिपथ पूरा होने से बल्ब जो है जगने लगता है, क्योंकि लोहे की कील जो है विद्युत की सुचालक है। बताओ इसका क्या कारण है। ये दोनों धातुओं से बनी है, धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, तुम्हें कुछ वस्तुओं की सूची दी जा रही है। ऊपर दिए ये प्रयोग के अनुसार इनमें से विद्युत की सुचालक वस्तुओं को तथा कुचालक वस्तुओं को छांट कर लिखो। इसमें है, चम्मच, कापी, कागज, प्लास्टिक का डिब्बा, ब्लेड, थाली, पत्थर, मेज, बोतल, ढक्कन,
कील, पिन। इसमें सुचालक हैं चम्मच, ब्लेड, ताली, कील और पिन। और कुचालक हैं कापी, कागज, प्लास्टिक का डिब्बा, पत्थर, मेज, बोतल का ढक्कन आदि। ऐसे ही प्रयोग नीचे दिए गए हैं। कुछ द्रव पदार्थों के साथ भी करके देखो। इनमें से विद्युत के सुचालक व कुचालक द्रवों को अलग अलग करके लिखो। इसमें यहाँ पर है पीने का पानी, चाय, दूध, नींबू की शिकंजी, नमक का पानी, आंसू जल प्रयोगशाला में या दवा की दुकान से प्राप्त करें या सीधे पात्र में एकत्रित करके किया गया प्रसाद का जल। प्यारे बच्चों, इसमें सुचालक है पीने का पानी, चाय, दूध, नींबू की शिकंजी, नमक का पानी। और कुचालक है आसुत जल। यदि आसुत जल को विद्युत का चालक बनाना हो तो तुम क्या करोगे? नमक, अम्ल या क्षार मिला करके हम आसुत जल को विद्युत का सुचालक बना सकते हैं। इसमें आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न सहभाग आगे। ऊपर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताओ कि वायु को तुम किस श्रेणी में रखोगे? वायु विद्युत की कुचालक है। इससे अगला प्रश्न है 9। पापा, मम्मी, अध्यापक और मित्र हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच को छूने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है। गीले हाथों से बिजली के स्विच को छूने से हमें विद्युत का झटका लग सकता है। बिजली का काम करते समय दस्ताने या पैरों में रबड़ की चप्पल क्यों पहनी जाती है? विद्युत के झटके या आघात से बचने के लिए। इससे आगे है आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश धन आवेश व ऋण आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक की क्रियाकलाप 14.7 को ध्यान में देकर पढ़ो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्यों डाली जाती हैं? घोल को अधिक चालक बनाने के लिए। किस इलेक्ट्रोड पर तांबे की परत चढ़ी? ऋण इलेक्ट्रोड पर। धातु के चम्मच, गिलास, प्लेट आदि पर हमें किसी अन्य धातु की परत चढ़ानी हो तो हम उन्हें किस इलेक्ट्रोड पर जोड़ेंगे और क्यों? ऋण इलेक्ट्रोड पर। इससे आगे है यदि तांबे के स्थान पर चांदी की परत चढ़ानी हो तो हमें विद्युत लेपन उपकरण में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे? जिस धातु पर परत चढ़ानी है उसे ऋण इलेक्ट्रोड से और जिसकी चढ़ानी है उसे एनोड से हमें जोड़ना पड़ता है या जोड़ना चाहिए। दैनिक जीवन में काम आने वाली उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिनमें विद्युत लेपन का प्रयोग किया जाता है। इसमें साइकिल का हैंडल, पहिए का रिम, चांदी के आभूषण पर सोने की परत चढ़ाना, स्नान गृह की टोंटी, किसी सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाना आदि शामिल है। निम्न में से सही अथवा गलत कथनों का चयन करो एवं गलत कथनों को सही करके लिखो। प्यारे बच्चों, आंसू जल में शक्कर मिलाने पर नया विलयन विद्युत का चालक होता है। पानी में विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर हाइड्रोजन जो है कैथोड पर मुक्त होती है, ये गलत है, कैथोड पर आएगा। विद्युत अपघटन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, सही है। विद्युत लेपन में जिस पदार्थ पर परत चढ़ानी होती है उसे एनोड की तरह इस्तेमाल करते हैं, गलत है। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों कैथोड आएगा। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं, ये गलत है। क्या कहते हैं इसको? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको मैथ व साइंस से संबंधित वीडियो मिलती रहे।